जी नमस्कार। मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कमला राय कॉलेज, गोपालगंज, जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा। बच्चों, मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ कि संवेग क्या है तथा इसकी क्या परिभाषा है। अब संवेग की जहाँ तक चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि संवेग जो है मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में या जिंदगी से सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा जो अनुभव करता है वह एक ऐसा व्यवहार, किसी भी उत्तेजना वर्ष यह अवस्था संवेगी कहलाती है। अब हम संवेग के लिए अंग्रेजी शब्द है इमोशन। अब इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोबेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति को जो उत्तेजित दशा जो कहते हैं, उसी को हम उत्तेजित दशा को ही हम कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, या उदाहरण मान लो कि जब हम भयभीत होते हैं तब हम या भय के कारण से बचने का उपाय सोचते हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, हम भय की वस्तु से दूर भागना चाहते हैं और हमारे सारे शरीर में पसीना आ जाता है, हम कांपने लगते हैं, हमारा जो हृदय जोर से धड़कने लगता है। हमारी इस उत्तेजित दशा का नाम ही संवेग है। इस दशा में हमारा बाह्य और आंतरिक व्यवहार बदल जाता है और कुछ मुख्य संवेग है, जैसे सुख, दुख, प्रेम, भय, क्रोध, आशा, निराशा, ये सब जो है जो आश्चर्यजनक या आश्चर्य या सहानुभूति की बात है, उसे ही हम संवेग कहते हैं। अब हम संवेग का पूर्ण रूप से या स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसकी परिभाषा पर चर्चा करते हैं कि संवेग को बहुत सारे विद्वान ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किए और अपना अपना सबसे पहले संवेग का अब अपनी परिभाषा में वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। उसके बाद फिर क्रो भी अपने परिभाषा में कहा था कि संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति को संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करती है। इस प्रकार और किम्बल यंग ने भी अपने परिभाषा में कहा था। किम्बल यंग का कहना था कि संवेग जो है प्राणी के उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है। इसमें जो शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी अन्य उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती है। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा जो है वेलेंटाइन ने, उन्होंने कहा था कि रागात्मक प्रवृत्ति के जो वेग के बढ़ने को जो हम संवेग कहते हैं। अब इनकी परिभाषा से कुछ तथ्य जो है या तथ्य हम स्पष्ट होता है कि संवेगात्मक अवस्था में व्यक्ति असम्मान हो जाता है। संवेगात्मक अवस्था में व्यक्ति में जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है, संवेग मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो इतने सारे वैज्ञानिक ने अपने संवेग को अपने अपने ढंग से परिभाषित किए और उनकी अपने अपने परिभाषा में अपना वर्णन किए कि संवेग में क्या क्या होता है। अब हम संवेग की बात करते हैं तो हम इसकी विशेषता पर चर्चा करेंगे कि संवेग की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो संवेग को 3 पक्ष में रखते हैं। एक होता है अनुभवनात्मक, दूसरा होता है शारीरिक तथा तीसरा होता है व्यवहारात्मक। अब हम एक्सपेरिमेंटल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियर, ये सब जो तीनों मिलके एक साहित्य की रचना में, जैसे कि अनुभवनात्मक की शारीरिक स्थिति में परिवर्तन एवं शारीरिक क्रिया को जो प्रति अनुक्रिया करना या व्यवहारात्मक पक्ष है, ये सभी पक्ष संवेग के इन विशेषताओं में ही प्रकट होते हैं। अब इसकी विशेषता की बात करें तो स्काउट का कहना था
उन्होंने कहा था कि संवेग जो है, प्रत्येक विशिष्ट प्रकार के संवेग में कुछ विचित्रता होती है, इसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। अब संवेग की विचित्रता के कारण हम उसके स्वरूप को भली भांति तभी समझ सकते हैं जब हम उसकी विशेषता को पूर्णतः परिचित हो जाएं। हम कह सकते हैं मुख्य रूप से मुख्य विशेषता है, जैसे कि मान लीजिए एक मतलब मुख्य विशेषता हम तीव्रता को लाएंगे, व्यापकता को लाएंगे। तीव्रता की यदि हम बात करते हैं तो संवेग में तीव्रता पाई जाती है और वह व्यक्ति में एक प्रकार का तूफान उत्पन्न कर देता है, जो कि इसका हम कह सकते हैं अगर जब उत्पन्न का, जैसे कि इस तीव्रता की मात्रा में कुछ अंतर होता है। उदाहरण स्वरूप हम समझा देते हैं कि अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित व्यक्ति में जो अपने संवेग पर नियंत्रण करना सीख जाता है, संवेग की तीव्रता कम हो जाती है। उसी प्रकार हम व्यापकता की बात करेंगे कि व्यापकता में भी होता है क्या कि उसमें जो होता है कि निम्न स्तर प्राणी जो से लेकर उच्च स्तर प्राणी तक एक प्रकार का संवेग पाए जाते हैं। इसका हम कह सकते हैं कि इसमें जो एक प्रकार का संवेग के यदि हम बात करें, उदाहरण इसमें हम थोड़ा देते हैं कि बिल्ली को उसके बच्चे को छेड़ने से, बालक को उसका खिलौना छीनने से और मनुष्य को उसकी आलोचना करने से क्रोध आ जाता है। उसी प्रकार हम व्यक्तिगता की बात करेंगे कि इंडिविजुअलिटी जो है, संवेग में इंडिविजुअलिटी होती है। कहने का है कि व्यक्ति एक ही संवेग के प्रति विभिन्न प्रतिक्रिया करते हैं। अब हम उदाहरण इसमें थोड़ा सा देते हैं कि कोई भूखे भिखारी को देखकर यह एक व्यक्ति दया से द्रवित हो जाता है, दूसरा उसे भोजन देता है और तीसरा उसे ढोंगी कह के भी उसको भगा देता है। अब हम इमोशनल मूड की बात करते हैं तो इमोशनल मूड में होता है क्या कि एक निश्चित संवेग उसके समरूप जो संवेगात्मक मनोदशा का निर्माण करता है। इस मनोदशा के कारण व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा कि उसके भाव किया जाता है। इसमें भी एक उदाहरण देते हैं कि कहने का है कि यदि जो गृह स्वामिनी होती है या वो किसी कारण से क्रूर और होकर रसोइया को यदि डांटता है तो रसोई अपने क्रोध से नौकरानी पर उतारता है। अब हम इमोशनल रिलेशन की बात करते हैं कि इमोशनल रिलेशन क्या है। अब संवेग का अनुभव जो है किसी वस्तु के संबंध में ही किया जाता है, जिसके अभिप्राय यह है कि संवेग की दशा में हमारा किसी व्यक्ति या वस्तु का विचार से संबंध होता है। उसी तरह हम एक इसका स्थानांतरण की बात करेंगे कि स्थानांतरण में भी होता है कि संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। उसी प्रकार हम दुख या सुख की भावना है संवेग में, फिर उसके बाद है विचार या शक्ति का लोप होता है। इस प्रकार से संवेग का जो जितने सारे भावना, उसी प्रकार हम एक संवेग का जो विशेषता है वो एक है कि स्थिरता की प्रवृत्ति है, उसके बाद क्रिया की प्रवृत्ति है और उसके बाद है मानसिक दशा में परिवर्तन, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन और बाहरी शारीरिक परिवर्तन। अब हम बाहरी शारीरिक यांत्रिक परिवर्तन की जो बात करते हैं, भय के कारण कांपना या रोंगटे खड़े हो जाना या फिर मुख सूखना या इस तरह से क्रोध के समय में मुंह लाल हो जाना, ये सब होता है बाहरी। आंतरिक की जहाँ तक बात करते हैं, हृदय के धड़कन में रक्तचाप बीपी को बढ़ जाना या क्रोध के समय पेट में या किसी तरह का मतलब वो इंटरनल कुछ भी नुकसान पहुंचाता है। एक्सटर्नल में जो हम देख सकते हैं उस तरह की बातें आती हैं। इस प्रकार हम
आज संवेग क्या है या उसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में चर्चा किए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि काइंड ऑफ इमोशन। धन्यवाद।